मेरा सवाल बड़ा स्पेसिफिक है। इंडिया गेट पे जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो कौन लोग हैं? वहां पे वो लोग नहीं है जिन्होंने अंग्रेजों की मुखबरी की, टेंशन ली, उन लोगों के नाम नहीं है वहां पर। ये मेरा ऑफिशियल स्टैंड है, खुले तौर पे कह रहा हूं मैं, नहीं है। ठीक है, अब मैं राहुल जी के पास जाता हूं। राहुल जी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी है, आप बताएं कि किस तरीके से पॉलिटिकली और कितना करेक्ट है यह बयान कि एक चीज तो यह है कि इंडिया गेट पे जो नाम लिखे हैं वो अंग्रेजों की मुखालफत करने वालों के नाम लिखे हैं, एक बात है। दूसरी चीज यह है कि जो अंग्रेजों से पेंशन लेता रहा हो, जो अंग्रेजों के सामने माफीनामा देता रहा हो, वो वीर कैसे हुआ? कांग्रेस की तरफ से आसिफ जी ने दो सवाल उठाए। देखिए, आसिफ जी की गलती नहीं है, पूरी कांग्रेस ही ऐसी है। उसने क्या है, जब देश आजाद हो गया, नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, इंदिरा गांधी जी ने खुद को भारत रत्न दे लिया, अब जैसे आसिफ जी बन जाए ये भी खुद को भारत रत्न मानने लगेंगे। इनके यहाँ क्या है कि ये खुद से बड़े मुतमईन रहते हैं कि हम बहुत बड़े लोग हैं, बड़े नेता हैं, हमारे थॉट्स हैं। लेकिन देखिए, जैसे उन्होंने बोला ना कि वैसे ही इन्होंने इतिहास भी लिखा है। इतिहास में बस इन्हीं की चर्चा है, बाकी और किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। इतिहास में गांधी नेहरू फैमिली के अलावा किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए, किसी की मूर्ति नहीं लगनी चाहिए। सारी स्वतंत्रता सेनानी जो भी थे वो मोतीलाल नेहरू थे, क्योंकि वो अंग्रेजों के सबसे हाईएस्ट पेड वकील थे, अंग्रेजों के लिए केस लड़ते थे, उनके बेटे भी वैसे ही थे। तो देखिए, अब इंडिया गेट पे आते हैं। पहले इंडिया गेट पे जिनके नाम है वो प्रथम वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो शहीद हुए, अंग्रेजों की सेना की तरफ से लड़ते हुए मारे गए, उनके नाम है। वो उनका स्वतंत्रता संग्राम से कोई लेना देना नहीं। एक बात तो ये हो गई उसमें। और अब बातें कि वीर थे सावरकर या नहीं थे, देखिए ये नहीं मानेंगे, क्योंकि इनको जो पट्टी पढ़ाई गई है वो नेहरू गांधी फैमिली ने पढ़ा रखी है, और ये कभी मानेंगे भी नहीं, और हम चाहते भी नहीं ये माने। हम नहीं चाहते हैं कि आसिफ जी ये माने कि वो वीर थे, देश की जनता माने कि वो वीर थे। बस ना कांग्रेस माने, ना राहुल गांधी माने, ना सोनिया गांधी माने, बस इनके लिए वीर थे। नेहरू वीर थे, इंदिरा गांधी वीर थी, और इनके लिए बाकी और जो भी मोतीलाल नेहरू भी इनके लिए वीर थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, और वो पैसे दे रहे थे सेनानियों को, अंग्रेजों से पैसे लेते थे, उनका केस लड़के फिर सेनानियों को पैसे देते थे, तो वो भी वीर थे। बाकी इस दुनिया में भारत के जो भी संग्राम हुआ, जो भी इंडिपेंडेंस की जो भी लड़ाई थी, उसमें और बाकी कोई वीर नहीं था। मैं बताता हूं, भगत सिंह भी वीर नहीं थे इनकी नजरों में। अगर जो होते तो उनको भारत रत्न दे देते। ये ना इनके लिए अशफाक उल्लाह खां की कोई वैल्यू है, ना इनके लिए राम प्रसाद बिस्मिल की, ठाकुर रोशन सिंह की कोई इनके लिए वैल्यू नहीं है। इनकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होता है मोतीलाल नेहरू से और राहुल गांधी तक आता है। राहुल गांधी भी लड़ाई लड़ रहे थे इनके हिसाब से, पर वो पता नहीं कैसे लड़ रहे थे, वो अलग चीज है। देखिए, अब है क्या कि वीर क्यों थे। मैं मानता हूं वीर वो इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इस देश में, जो मैंने शुरू में बोला, सशस्त्र विद्रोह की नींव डाली। लोगों में बताया कि सिर्फ अहिंसा से नहीं जीता जा सकता है, इसके लिए हिंसा भी करनी पड़ेगी। तो वो अगर जो कोई हिंसा का सहारा लेगा और इतने बड़े शासन के खिलाफ, कि जिसका सूरज नहीं डूबता था, जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, जो आधी दुनिया पे राज कर रहे थे, उनके खिलाफ कोई कदम उठाता है ना, तो वीर होता है। इनको समझ में नहीं आएगा। और जिसके पास असीमित शक्ति हो, शेखर जी, असीमित शक्ति जिसके पास थी, उसके खिलाफ सशस्त्र विद्रोह खड़ा कर देना, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, सशस्त्र विद्रोह, तो ये वीरता की निशानी है। इनको नहीं आएगा समझ में, बिल्कुल नहीं आएगा, ये जानते ही नहीं है ना। और दूसरी चीज, एक बोल रहे थे कि भाई माफी क्यों मांगी। मैं बोलता हूं, अगर जो आप माफी मांग के, ठीक बात है, माफी मांगी, 2 बार लेटर लिखा गया और उनको फिर माफ भी किया गया। अगर जो आप लेटर लिख के, माफी मांग के एक विद्रोह को जारी रख सकते हैं, उसकी नींव को मजबूत कर सकते हैं, तो आपको लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। 2 तरीके लड़ाई लड़ने के, या तो आप मर जाइए, वहीं मर जाते हो, लेकिन क्या लड़ाई जारी रहती? नहीं रह पाती, बिल्कुल नहीं रहती। अगर जो आप अपनी विचारधारा के, आपने कोई विचारधारा शुरू की है, सशस्त्र विद्रोह की विचारधारा आप लेके आए जनमानस के मन में, दिमाग में उसको बिठाया है आपने, तो फिर आपका जीवित रहना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं समझेंगे, इनको समझाने की कोशिश भी नहीं करना है। ठीक है।